क्या आपने कभी इस पर बैठकर गहराई से मनन चिंतन किया कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई या फिर सबसे पहले सृष्टि का प्रलय हुआ था? तो आइए आज के इस वीडियो में इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। देखिए, इस सृष्टि में केवल दो स्थितियां होती हैं, या फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है या फिर सृष्टि का प्रलय हुआ है, यानी सब कुछ विलीन हो चुका है। तो सृष्टि उत्पत्ति का मतलब ये होता है कि सृष्टि बनी, चल रही है और एक दिन विस्फोट की वजह से या कहें कि व्यवस्थित तरीके से सब कुछ प्रलय हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। यहाँ तक सृष्टि आप मानिए, ये है सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा है सृष्टि का प्रलय, यानी सब कुछ अपने मूल अवस्था में विलीन है, कहीं भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, वो स्थिति अनंत अंधकारमय है। तो एक तरफ सृष्टि उत्पत्ति है और दूसरी तरफ सृष्टि का प्रलय है, यानी सब कुछ विलीन हो चुका है। यही दो स्थितियाँ होती हैं, या तो सृष्टि उत्पत्ति हुई होगी या फिर सृष्टि का प्रलय हुआ होगा। मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो आप में से अनेकों लोगों के ऐसे जवाब आएंगे या फिर ऐसे जवाब आते हैं कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि अगर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी तो प्रलय कहाँ से होगा, प्रलय किसका होगा। इससे निश्चय हुआ कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति ही हुई थी। लेकिन यही प्रश्न आप में से किसी दूसरे व्यक्ति से करें तो वो कहेगा कि सबसे पहले प्रलय था, सब कुछ अपने कारण अवस्था में विलीन था, क्योंकि जब प्रलय था तभी तो सृष्टि बनी। जब प्रलय होता ही नहीं, सब कुछ अपने कारण में विलीन होता ही नहीं, तो सृष्टि कहाँ से बनती। वास्तव में ये ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी परेशान करता है। ये जो सृष्टि चलती है, अगर सृष्टि उत्पत्ति से लेकर ग्रह तारे गैलेक्सियों के विनाश तक को सृष्टि उत्पत्ति माने तो लगभग 4 अरब 32 करोड़ साल तक ये सृष्टि चलती है, और उसके बाद इतना ही 4 अरब 32 करोड़ साल ही सृष्टि का प्रलय रहता है। सृष्टि महाप्रलय में विलीन रहती है। तो ये जो क्रम है, 4 अरब 32 करोड़ साल तक सृष्टि उत्पत्ति यानी सृष्टि का होना, दूसरी तरफ इतना ही 4 अरब 32 करोड़ साल ही सृष्टि महाप्रलय में विलीन रहती है। तो ये दोनों एक चक्र है, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय। ये दोनों एक चक्र है जो चलता आया है और चलता रहेगा। तो ये जो सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि प्रलय है, मैंने बताया कि दो ही स्थिति हो सकती है ब्रह्मांड में। या तो ब्रह्मांड बना रहा होगा, चल रहा होगा, एक समय बाद प्रलय हो जाएगा। एक तो ये हो गया, ग्रह तारे विलीन हो जाएंगे, यहाँ तक सृष्टि उत्पत्ति हुई। और एक है जो महाप्रलय है, यानी ब्रह्मांड है ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड उसी महाप्रलय में विलीन हो गया है। तो इन दो स्थितियों में अगर आप मनन चिंतन करेंगे सबसे पहले क्या था, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले कुछ नहीं होता। ये अनादि चक्र है, इसे जाना ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति अनादि काल से होती आ रही है, सृष्टि का प्रलय अनादि काल से होता आ रहा है, कहीं पर इनका कोई अंत नहीं था। ये सदैव से होता आ रहा है और सदैव से होता रहेगा, यानी हमेशा ऐसे चलता रहेगा सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय। जिसका कोई शुरुआत ही ना हो, भला वो समाप्त क्यों होगा, और जिसका कोई अंत ही ना हो, भला वो शुरू ही कब हुआ होगा। यानी ये सदैव से था, सदैव है और सदैव रहेगा। वास्तव में सृष्टि को उत्पन्न करना ये ईश्वर का स्वभाव है। हम जीवात्माओं के लिए सदैव सृष्टि उत्पन्न करेगा वो। ईश्वर के पास सृष्टि बनाने का ही ज्ञान है, जो कि तत्वतः केवल एक चेतन पदार्थ है, जो कि सर्वत्र सब जगह व्यापक है, अनादि भी है, अनंत भी है। ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है अपने ज्ञान से। ईश्वर से बड़ा वैज्ञानिक योगी योगेश्वर कोई नहीं है। वो किसी की समाधि लगाता ही नहीं, वो अपने आप में ही, अपने ज्ञान में ही संतुष्ट रहता है। जब आप इस पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जान जाएंगे, आधुनिक फिजिक्स के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा, वैदिक फिजिक्स के द्वारा, तो आप भी ब्रह्मांड को जानकर फिर आप भी ईश्वर की तरह संतुष्ट रहेंगे। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। इसी प्रकार जो योगी जन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए होता। वे भी पूरे ब्रह्मांड को जान जाते हैं, अपने आगे पीछे सभी जन्मों को जान जाते हैं।